आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके आदर्श आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और हम सबके सौभाग्य की बात है कि आज हमारी बहन सीमा राजभर उस भावना जो बलिया से है, आज से समाजवादी पार्टी महिला सभा की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कीड़िया परिवार मजबूत होगा। हम 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यूपी की राजनीति में एक बड़ा सियासी फेरबदल करते हुए समाजवादी पार्टी ने नया दांव खेला है। साथ ही यह भी दिखा दिया है कि सियासत में संदेश सिर्फ फैसलों से नहीं बल्कि उनके तरीके से भी दिया जाता है। समाजवादी पार्टी ने यही करके दिखाया है। जूही सिंह को हटाकर सीमा राजभर को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना एक सामान्य बदलाव नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। सबसे खास बात यह है कि इसकी घोषणा खुद जूही सिंह से करवाई गई, जो पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता का बड़ा संकेत देती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला मोर्चा की कमान जिन सीमा राजभर को सौंपी है वह कभी उनके विरोधी खेमे का हिस्सा थी। बलिया के ग्राम करम्बर की रहने वाली सीमा राजभर और भावना पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से जुड़ी थी। वह वहां महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने सुभाषपा से दूरी बना ली थी। सीमा राजभर ने पार्टी छोड़ते समय गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मंत्री ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर पर महिलाओं के शोषण और पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगाया था। इसके बाद 2022 के अंत में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा ने उन्हें पहले छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाया और अब महिला मोर्चा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। यानी एक ऐसा चेहरा जो विरोधी खेमे से आया अब सपा के महिला संगठन का नेतृत्व करेगा। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति भी छिपी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव इस फैसले के जरिए एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। सीमा राजभर समाज से आती हैं और कभी ओपी राजभर की करीबी भी रही हैं। ऐसे में पूर्वांचल के उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश साफ दिख रही है, जिस पर अब तक सुभाषपा का प्रभाव रहा है। इतना ही नहीं, इस फैसले को सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे वक्त में अब बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर सवाल उठा रही है। सपा ने एक महिला नेता को बड़ी जिम्मेदारी देकर अपना संदेश देने की कोशिश की है और दिलचस्प बात ये रही कि मौजूदा महिला मोर्चा अध्यक्ष जूही सिंह को हटाने का ऐलान भी खुद उनसे ही कराया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कहा कि जूही सिंह को आगे और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी संगठन में बदलाव भी और संदेश भी कि पार्टी के भीतर संतुलन बना हुआ है। कुल मिलाकर यह फैसला सिर्फ एक साधारण फेरबदल नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की बदलती रणनीति और बढ़ती सियासी आक्रामकता का स्पष्ट संकेत है। सीमा राजभर को आगे कर सपा ने यह जताने की कोशिश की है कि वह अब सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ने के मूड में है, खासकर पिछड़ा वर्ग और महिला वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से। यह कदम पार्टी को ज़मीनी स्तर पर नई ऊर्जा देने का काम कर सकता है, क्योंकि एक नए चेहरे के जरिए संगठन में ताजगी और सक्रियता दोनों आएगी। साथ ही जिस तरीके से इस बदलाव को अमल में लाया गया उसने पार्टी के भीतर अनुशासन और नेतृत्व की पकड़ को भी प्रदर्शित किया है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह दांव विरोधी दलों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है, खासकर उन दिलों के लिए जो ओबीसी और महिला मतदाताओं पर अपनी मजबूत पकड़ का दावा करते हैं। आने वाले चुनाव के मद्देनज़र यह बदलाव सपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ नए वोट बैंक को साधने की संभावना बढ़ेगी बल्कि विपक्ष के स्थापित समीकरणों में भी हलचल मच सकती है। Sagal School is a place where we ponder our kids with
and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।